फोकस सबसे पहले यूरोप पर, जहां इन दिनों एक असामान्य और खतरनाक हीट वेव की चपेट में पूरा यूरोप नजर आ रहा है, जिसने महाद्वीप के कई हिस्सों को इस वक्त झुलसा दिया है। तेज गर्मी है, सूखा और जंगलों में आग और बिजली उत्पादन में बाधा। स्वास्थ्य संकट के चलते यह स्थिति अब गंभीर हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बात हम इस मौसम को लेकर वैज्ञानिकों की करते हैं, तो ये मानव जनित जलवायु परिवर्तन का परिणाम ही है, जो अब सीधे तौर पर जानलेवा बनता जा रहा है। यूरोप में अब तक हीट वेव के चलते कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे वो स्पेन हो, स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो, इटली। तमाम देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा है। स्पेन के कैटालोनिया प्रांत में दो भीषण जंगलों की आग के चलते लगभग 14,000 लोगों को अपने घरों में बंद रहने का आदेश दिया गया है। लेरिडा प्रांत में कोस्का शहर के पास लगी आग में 2 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं और ये आग जो है वो मंगलवार को फैली और करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। स्थानीय फायर ब्रिगेड सेवा बताती है कि लगातार गर्म और शुष्क मौसम, साथ ही तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैल रही है। स्पेन के एक्सट्रीमादुरा और कॉर्बोडा क्षेत्रों से भी गर्मी के कारण 2 और मौतों की पुष्टि हुई है और अधिकारी कहते हैं कि तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और जून महीने के कई तापमान रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भीषण गर्मी का असर केवल मानवीय जीवन पर ही नहीं, बल्कि यूरोप की ऊर्जा प्रणालियों पर भी देखने को मिल रहा है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहां पर बेचनाव परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक रिएक्टर को बंद करना पड़ा और दूसरे की बिजली उत्पादन क्षमता अब आधी कर दी गई है। कारण क्या था? कारण था नदियों के पानी का अत्यधिक गर्म हो जाना, जिससे कूलिंग प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही थी। परमाणु संयंत्रों में नदी के पानी का उपयोग टरबाइन को ठंडा करने और संचालन के अन्य कार्यों में किया जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी और उसकी जो कूलनेस है, वो दोनों की दोनों प्रभावित हो रही हैं। यूरोप में जहां एक ओर तापमान चरम पर है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अस्थिर वातावरण के कारण शक्तिशाली तूफानों की चेतावनी भी अब जारी की गई है। फ्रांस, इटली, जर्मनी ने मौसम विभागों के जरिए जनता को अलर्ट रहने को कहा है। फ्रेंच एल्प्स में आए तूफान और भूस्खलन के कारण पेरिस से मिलान के बीच रेलवे यातायात काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। जलवायु वैज्ञानिक इन तमाम सिचुएशंस को लेकर कहते हैं कि इस साल हीट वेव सामान्य से काफी पहले शुरू हुई और कई क्षेत्रों में ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गर्म समुद्री सतहों ने एक हीट डोम बनने में मदद की, जिससे गर्म हवाएं यूरोप के ऊपर फंस गई और राहत मिलने का कोई संकेत नहीं दिखता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एडर्सन। वो कहते हैं कि भीषण गर्मी हमारी सहनशक्ति की इस वक्त परीक्षा ले रही है और लाखों लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है। अभी आश्चर्य की बात नहीं रही कि हर साल तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये हमारी नई जलवायु वास्तविकता है। इस वक्त हीट वेव के चलते यूरोप में अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, बीमार व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं और कई देशों में तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और लोगों को दोपहर के समय बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और जल का समुचित उपयोग करने की सलाह दी है और कई इलाकों में स्कूल अस्थायी रूप से क्लोज हैं और वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण इस बदलती जलवायु के मुख्य कारण हैं। 2023 पहले ही धरती का अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया जा चुका है और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, आप उसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि हीट वेव किस कदर हर साल लोगों को फेस करनी पड़ेगी।
यूरोप में जारी ये भीषण हीट वेव केवल एक मौसमीय घटना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत हमें देती है कि जलवायु संकट हमारे दरवाजे पर अब आ चुका है। अगर अब भी दुनिया ने कार्बन इमिशन और पर्यावरणीय नुकसान पर अंकुश नहीं लगाया, तो ऐसे हालात हर साल और ज्यादा गंभीर रूप में सामने आएंगे।